कितने जन 5 साल जेल में जाके 3,000 करोड़ रुपया लेना चाहते हैं? 15 साल 15 साल। अरे भैया पैसा तो सब लोग कमाते हैं। यहाँ तो राजा नहीं, सारे महाराजा दिख रहे हैं। तो हमने ऐसा प्रोसेस रखा है कि देश को, समाज को जितने का नुकसान है वो सारा उससे निकाला जाएगा। 2.25 लाख करोड़ सितंबर में ये बिल बना। ये बिल हमने वेबसाइट के ऊपर डाला था। 3,000 से ज्यादा इसमें सजेशन आए हैं। अभी जो गया है वो 24th वर्जन है। इतने बार हमने चेंज किया। तो ये पूरा पार्टिसिपेटरी, भागीदारी का बिल बना हुआ है। अरे हम मालिक है, हम तो अभी ये कहने वाला कोई भी बिल बनेगा हमारे बिना नहीं बन सकता। ये मालिक है हम देश के, मजाक लगा के रखा है। इसके बाद लोकपाल का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो ये डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस है कैसे इसको सिलेक्ट किया जाता है। अगर लोकपाल ने कोई गड़बड़ की तो क्या होगा, 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट जज रहेंगे। उसके ऊपर कंप्लेन करने पे 2 महीने में उनको जेल होगी। ये कहते हैं कि इनको इतना पावर मिलेगा, सुपर बॉस बन जाएगा, फ्रैंकेनस्टाइन बन जाएगा। आज जितना सीबीआई के पास, डिपार्टमेंट विजिलेंस और सीबीसी के पास जितना पावर है, सिर्फ उतना ही पावर लोकपाल के पास। ये सारा झूठ मूठ कीचड़ देखो, कुछ तो चिपकेगा कि पॉलिसी चल रही है। अब 2 या 3 बात के मुद्दे के ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि ये सवाल रोज पूछे जा रहे हैं। सवाल का कोई महत्व नहीं है, फिर भी मैं इसका जवाब देता हूं। क्या प्रधानमंत्री इसके अंदर आना चाहिए कि नहीं, ये सवाल हो रहा है। आज तो दिल की बात यही मैं दिमाग की कहता हूं। कोई भी कंट्री में हाईएस्ट इलेक्टेड बॉडी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के बाहर नहीं होता है। रिचर्ड निक्सन से लेके 5 प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, 7 प्राइम मिनिस्टर जापान के, सब जेल जा रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो किसने नहीं सुनी है, आज प्रधानमंत्री इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के अंदर है, सीबीआई के अंदर है। सीबीआई किसके अंदर है? प्रधानमंत्री के अंदर। तो प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि सीबीआई के अगर इन्वेस्टिगेशन हो तो चलेगा, क्योंकि वो तो मेरे नीचे है। अगर आप इसको इंडिपेंडेंट बनाओगे तो मुझे बाहर निकालो। तो इश्यू इंक्लूजन का नहीं है, इश्यू एक्सक्लूजन का है। अंदर लाने की बात नहीं हो रही है, बाहर निकालने की बात हो रही है। 8 बार लोकपाल बिल पार्लियामेंट में आया, जिसमें से 5 बार यह कहा था कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर होना चाहिए। दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक लोकपाल बिल बनाया था, जिसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर लोकपाल के अंदर आना चाहिए। 14 मार्च 2011 तक चिदम्बरम कह रहे थे कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर आना चाहिए। 2004 में प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने वाजपेयी जी को कहा था कि लोकपाल के अंदर प्रधानमंत्री उसके अंदर आना चाहिए। जून 2011 को जयंती नटराजन ने एक कमेटी का रिपोर्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंदर आना चाहिए। और यह प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुझे लोकपाल में आना है। लेकिन वो आगे वाला आने वाला प्रधानमंत्री को शायद प्रॉब्लम है। हमारे युवराज को कुछ तकलीफ नहीं। बोल रहे इतनी कंप्लेन हो जाएगी, प्रधानमंत्री काम नहीं कर सकता। अरे कंप्लेन तो आज भी कर सकते हो। बोफोर्स का इतना बड़ा कंप्लेन है, फिर भी सारे प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। फिर भी पहली बार हमने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी होगी। अगर कोई गलत एलिगेशन होगा, गलत आक्षेप होगा, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। जिसने गलत आक्षेप किया उसको पनिश करेंगे। ज्यादा उसके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, लेकिन ये एक सवाल पूछता हूं आपको, प्रधानमंत्री लोकपाल के अंदर होना चाहिए कि नहीं? दूसरा ये कह रहे जुडिशरी लोकपाल में नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए।
आप दिल से कह रहे हो, मैं थोड़ा दिमाग, आप भी दिमाग से कह रहे हो, वेरी गुड। अगर एक हाई कोर्ट का जज कोर्ट के बाहर जाके किसको गोली मार दे तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो जब तक चीफ जस्टिस परमिशन ना दे। भाई साहब को बहुत कुछ मालूम है। गुड। तो 2001 से 2011 तक सिर्फ 2 बार परमिशन मिली थी चीफ जस्टिस की। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सेन गुप्ता थे, इनके ऊपर बहुत सारे आक्षेप थे कि इसने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वेंकट चलैया बहुत ऑनेस्ट चीफ जस्टिस थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी। 2005 को परमिशन मांगी, 2010 को जब ये रिटायर हुए दूसरे दिन उन पे रेड पड़ी और करोड़ों रुपए निकले। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि परमिशन लोकपाल देगा। इससे कोई इंडिपेंडेंस खत्म होती है क्या? नहीं। अब मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं, 2 मेन मुद्दे की बात। हमने ये हमारे जन लोकपाल बिल में ये बनाया है दिल्ली आवाज दिल्ली से जाएगी। नहीं, ऐसा है, संसद तक के मेले में मेरा एक भाई खो गया था, वो शायद वहां से। हमने पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है, सिस्टम बनाया है। इसको जरा सा समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जुडिशियल हमारी लाइफ को टच नहीं करेंगे, लेकिन ये इश्यू हमारे डेली लाइफ को टच करेंगे। इसको समझ लीजिए। हमने ये कहा था कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक सिटीजन चार्टर होगा, एक नागरिक का हक की एक पुस्तक होगी, उसमें हमारे सारे हक लिखेंगे। हमें क्या सेवा मिलनी चाहिए, कितने दिन में मिलनी चाहिए और कैसी मिलनी चाहिए। एक एग्जांपल किसका दूं, कौन से डिपार्टमेंट का दूं? इस मूवमेंट में पुलिस ने हमें इतना सजेशन सपोर्ट किया कि पुलिस और आज अगर सिस्टम यह है कि हमारे सिटीजन चार्टर में लिखा है अगर आप एक लाइसेंस मांगते हो तो आपको 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगर ये 7 दिन में नहीं मिला, वो अफसर ने नहीं दिया, तो जो भी बीएमसी का चीफ है उधर तक ये मैटर डायरेक्ट एस्केलेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उधर कंप्लेंट चली जाएगी। उनको फिर 7 दिन के अंदर आपको देना है। अगर 14 दिन में आपको लाइसेंस नहीं मिला तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है और वो अफसर और बीएमसी के चीफ के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और डेली का 250 रुपीज की पेनल्टी लगेगी दोनों को। ये तो और किसको? ये हमारे लिए एनडीटीवी है। तो गवर्नमेंट ने इसको साइड पे कर दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो सुनिए आप, फिर समझ में आएगा हमको कितना गुस्सा आ रहा है और क्यों ये पूरी जन लोकपाल। अरे हजारों बिल बने इस देश में, लाखों बिल हैं पूरे वर्ल्ड में। एक बिल और उसके क्लॉज के लिए हम लोग इस तरह मैदान के ऊपर आके बैठे। बाबा रामदेव को कपिल सिब्बल ने कहा मैं तुम्हारी सारी मांग मांग लूंगा लेकिन जन लोकपाल नहीं मानूंगा। दूसरे दिन बाबा रामदेव ने जब भी पूछा जन लोकपाल बना, नो कमेंट। बताया आपने ऐसा क्या है जन लोकपाल कि हम लोग सब काम धंधा छोड़ के हजारों की संख्या में सब जगह आए हैं, समथिंग इज देयर, और ये लोग लड़ रहे हैं कैसे भी करें, जेल में डालो, दमन करो, रिप्रेशन करो। हमने ये कहा था, क्या कहा था कि सारे लोग इसके अंदर आने चाहिए और लोकपाल बनेगा तो सेंटर में और लोक आयुक्त तो बनेंगे हर स्टेट में, हर राज्य में बनेंगे लोक आयुक्त। तो स्टेट के गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, सिटी के गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, सरपंच, पंचायत, ये सारे करप्शन के मामले को जांच करेंगे। अब सुनिए गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने यह कहा
बाकी सब बात तो छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट है नहीं है, वो सब में धोखा दिया है, लेकिन सबसे बड़ा धोखा यहाँ पे दिया है। गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ एक कैटेगरी के जो स्टाफ है सेंटर में वही इसके अंदर आएंगे। कोई स्टेट के ऑफिसर, कोई म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसर, कोई नगर पालिका के ऑफिसर, कोई गांव के ऑफिसर, कोई भी इसके अंदर नहीं है। तो हमने सरकार को पूछा कौन सा भ्रष्टाचार सरकारी लोकपाल में आएगा? एडमिशन का आएगा? नहीं। म्यूनिसिपैलिटी का आएगा? नहीं। पुलिस का आएगा? नहीं। पानी का, बिजली का, रोड का? नहीं। नरेगा का, राशन कार्ड का, ड्राइविंग लाइसेंस का? नहीं। और कौन से हो सकते हैं भ्रष्टाचार? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, स्पोर्ट्स, सारे 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 जितने हम नाम देते हो सरकारी लोकपाल में एक भी कवर नहीं है। हमने उनको पूछा रोज बरोज की जिंदगी में हमारी इतनी करप्शन है जिसके लिए हम आपके पास हाथ जोड़ के आए थे, हमें एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ लाइए, तो आपने हमें ऐसा बिल दिया जिसके अंदर कुछ भी कवर नहीं है। बड़े केस होंगे, आदर्श सारे इसमें इश्यूज हैं जिसको आपको ये पता चलेगा ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन नहीं, ये प्रोटेक्शन ऑफ करप्ट एक्ट है। ये मंत्रिमंडल कुत्तों की बात। ओके। कुत्तों की इसलिए अभी हमने क्या किया, ये गवर्नमेंट का सरकारी बिल को जला दिया और हर बार जलाएंगे इसको।